Hello friends, I am Chandresh Patel from Diya Online Science Academy. आज हम स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन जो केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशन में होते उसमें स्टोइकियोमेट्री कैसे कैलकुलेट करते उसके बात कर रहे हैं। तो पहले तो स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन अगर मुझे पढ़ना है तो स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन समझना पड़ेगा जो आप जानते हो। एक रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सपोज HCl react with NaOH, then the product is NaCl plus H2O। प्रोडक्ट क्या है तो NaCl plus H2O। उसके स्टोइकियोमेट्री मुझे लिखनी है तो 1 मोल HCl react with 1 mole NaOH, then the product is 1 mole NaCl and 1 mole water produced। मास मतलब वेट से मुझे स्टोइकियोमेट्री समझनी हो तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो मोल से। यहाँ पे 1 मोल है मतलब मोलर मास ऑफ HCl 36.5 ग्राम। HCl रिएक्ट विथ 40 ग्राम NaOH, then 58.5 ग्राम NaCl and 18 ग्राम वाटर प्रोड्यूस। मतलब ये स्टोइकियोमेट्री मुझे सीधी समझ में आ रही है कि 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट विथ 40 ग्राम NaOH, देन 58.5 ग्राम NaCl एंड 18 ग्राम वाटर प्रोड्यूस। पर ये जो रिएक्शन होते लेबोरेटरी में वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होते। HCl डायरेक्टली NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो लेबोरेटरी में ऐसा नहीं होता। A majority of reaction in the laboratories are carried out in solution। लेबोरेटरी में जो रिएक्शन होते वो रिएक्शन सॉल्यूशन में होते हैं। तो पहले क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भाई रिएक्शन, मुझे रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री पढ़नी है तो सॉल्यूशन क्या है वो समझना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है तो when 2 or more than 2 substances mix and form a uniform or homogeneous mixture is called solution। when 2 or more than 2 substances mix and form uniform or homogeneous mixture, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब ए रिएक्शन HCl का मैं सॉल्यूशन ले लूं, NaOH का सॉल्यूशन ले लूं और रिएक्शन करवाऊं तो इस स्टोइकियोमेट्री में मुझे वो क्वांटिटी सॉल्यूशन में क्या है वो समझनी पड़ेगी। तो पहले सॉल्यूशन, सपोज मैं 2 सब्सटेंस ले लेता हूं, एक तो HCl प्लस वाटर, तो इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl। मतलब वाटर में मैं HCl ऐड कर रहा हूं, वाटर में अगर HCl ऐड कर रहा हूं यूनिफॉर्म मिक्सचर बन रहा है अथवा तो होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे सॉल्यूशन बोल देंगे। अब इसमें जो क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। जो लेस प्रपोर्शन में है इट्स कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब यहां पे वाटर में HCl की क्वांटिटी क्या है
वो मुझे यहाँ पे जानना है, तब जाके मुझे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री समझ में आएगी। वाटर में HCl कितना है, मतलब सॉल्यूट कितना है, वो मैं अगर समझ लूँ तब जाके मुझे इसके स्टोइकियोमेट्री समझ में आएगी। Therefore, it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the solution. यहाँ पे बात क्या है, तो ये जो सॉल्यूट है उसका क्वांटिटी अलग अलग यूनिट में दी जाती है अथवा तो दी जा सकती है। जैसे मैंने क्वांटिटी मोल में भी ले सकता हूँ, मास मतलब ग्राम में भी ले सकता हूँ। सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी अलग अलग यूनिट में हो सकती है, लीटर क्वांटिटी भी अलग अलग यूनिट में हो सकती है, लीटर में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है। तो एक क्वांटिटी दोनों की उसका क्या रिलेशन है वो मुझे समझना पड़ेगा, और इसके लिए जो टर्म्स डिफाइन की है विच इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फिर से बोल रहा हूं, देखो ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। जब सॉल्यूशन बनता है तो दो सब्सटेंस या इससे ज्यादा सब्सटेंस हो जाते हैं। अगर HCl को मैंने वाटर में डाल दिया तो जो सॉल्यूशन बना है इसमें मुझे वाटर HCl की क्वांटिटी की जरूरत है। HCl को वाटर में डाल दिया, सॉल्यूशन बना, तो मुझे HCl की क्वांटिटी जाननी है। तो एक क्वांटिटी रिलेटेड जो सॉल्यूशन में टर्म्स है उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ solute. Concentration of solution is the amount of solute. क्या है? तो amount of solute dissolve in known amount of solvent or known amount of solvent or solution. Concentration of solution is the amount of solute which is dissolved in known amount of solvent or solution. मतलब मैं कंसंट्रेशन जान लूं तो मुझे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। और ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन वेरियस वे, अलग अलग तरीके से उसको लिखा जाता है। तो मैं हर टर्म्स को समझ लूं तो मुझे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन वो समझ में आ जाएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर मुझे समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन में जो रिएक्शन होते हैं उसके स्टोइकियोमेट्री समझ में आएगी। मतलब आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग है। उसमें एक है मास परसेंट अथवा तो वेट परसेंट, मास परसेंट अथवा तो वेट परसेंट विच इज डिनोटेड बाय परसेंटेज वेट बाय वेट। दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलारिटी, फोर्थ मोलालिटी। इसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, ये टर्म्स भी आएंगे। अभी आपके 11th में इतनी है। ये लेक्चर में हम इसके फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
और रिलेटिव फॉर्मूला की बात करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट में इसके न्यूमेरिकल्स ले लेंगे। नाउ मास परसेंटेज, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज में मुझे लेने, तो परसेंटेज में 3 तरीके से लिख सकते। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मास परसेंटेज 1 है, which is known as percentage weight to weight, percentage weight to weight। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ मास परसेंटेज इज द अमाउंट ऑफ solute in gram, amount of solute in grams present in 100 gram solution, present in 100 gram solution। मतलब ऐसा मैंने किसी का आपको परसेंटेज दे दिए, 10% Na2CO3 सॉल्यूशन, 10% वेट टू वेट Na2CO3 सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो जो ये परसेंटेज दिए है आपको, विच इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, परसेंटेज दिए उसको आप ग्राम में लिख लो, मतलब क्या हो गया? 10 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो आप लिख सकते हो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब अभी बात हो गई कि भाई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दो होते, जो लेस अमाउंट है वो सॉल्यूट है, तो ये Na2CO3 सॉल्यूशन, तो बाकी हुआ सॉल्वेंट, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 में से 10 निकाल दो, तो 90 ग्राम सॉल्वेंट मिलेगा। कोई स्पेसिफिक ना किया हो तो सॉल्वेंट ऑलवेज वाटर है, कुछ आपको सॉल्वेंट कौन सा है वो ना बोला हो तो समझ लेना कि सॉल्वेंट ए वाटर है। तो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसके फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला में लिख देता हूं, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू W इंटू 100 डिवाइडेड बाय W प्लस W0। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, W0 मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड टोटल कर सकते हो W प्लस W0, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे दूसरे टर्म्स ले सकते, परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम, परसेंटेज सेकंड, परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते। तो इसके फॉर्मूला लिख देते, परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 100 डिवाइडेड बाय V प्लस V0। तो ये V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, V0 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट।
और V प्लस V0 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप डेफिनेशन कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। लिख सकते हो भाई, एग्जाम्पल, टेन वॉल्यूम इथेनॉल 10% V/V, ये आपको दे दिया है। तो इसका मीनिंग क्या करोगे आप? तो 10 ml इथेनॉल मतलब सॉल्यूट, 90 ml किसमें डिजोल्व किया हुआ है, कुछ नहीं दिया है तो वाटर, और टोटल हो जाता है 100 ml। तो ये आपका परसेंटेज वेट वॉल्यूम टू वॉल्यूम हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम हो गया। नाउ परसेंटेज मास वॉल्यूम अथवा तो मास वॉल्यूम परसेंटेज, चेंज क्या करना है, वही रखना है। मास वॉल्यूम परसेंटेज विच इज रिटर्न एज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml, ग्राम की जगह क्या करना है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इट्स कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको यहां पे मैं लिखूंगा W इंटू 100 अपॉन V, W इंटू 100 अपॉन V। तो ये आपका हो जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज 20% weight by volume, 20% weight by volume solution of NaOH। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको डायरेक्ट 100 ml सॉल्यूशन मिलेगा।